हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक एचवीएसी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सेफ्टी डिवाइसेज इन चिलर प्लांट। जो हमारा चिलर प्लांट होता है उसमें क्या क्या सेफ्टी डिवाइसेज लगे होते हैं, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वाई सेफ्टी डिवाइसेज आर इम्पोर्टेंट इन चिलर प्लांट। जो हमारा चिलर प्लांट होता है उसमें सेफ्टी डिवाइसेज जो लगाए जाते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ें पहले समझ लेते हैं। So, firstly, human safety is more important than machine. So, if safety is not available in the system, so it leads to accident when any trouble comes in the system because machine is not tripping in any case of any faults. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो हम काम करते हैं उस मशीन पे, उस चिलर प्लांट पे हम काम करते हैं, पर्सन्स काम करता है, ठीक है, तो उसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मशीन की सेफ्टी उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ह्यूमन काम कर रहा है उस प्लांट पे जो बंदा काम कर रहा है उसकी सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लो सेफ्टी डिवाइसेस नहीं लगे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम फॉल्ट आता है तो उस केस में क्या होगा कि हमारा मशीन ट्रिप करेगा नहीं। मशीन ट्रिप नहीं करेगा तो इससे होगा क्या कि जो एक्सीडेंट होने के जो चांसेज बढ़ जाएंगे। तो ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा, सेकेंडली, आई वॉन्ट लेट यू नो, चिलर इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम। जो हमारा चिलर होता है वो बहुत ही महंगा होता है, ठीक है। सो इफ़ वी सेफ्टी डिवाइसेज आर नॉट present in the system, so whenever any problem comes, so that time machine will not trip and it will create a big problem and also leads high repairing cost. So होगा क्या कि अगर आपका जो चिलर प्लांट है, चिलर प्लांट में जो आप सेफ्टी डिवाइसेज नहीं लगा रहे हो, तो अभी कभी प्रॉब्लम आती है उस मशीन में, तो होगा क्या कि वो मशीन ट्रिप नहीं करेगा और वो ना ट्रिप करने की वजह से एक छोटा सा फॉल्ट आएगा और वो मशीन ट्रिप नहीं करेगा। वो छोटा सा प्रॉब्लम एक बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ओके, सो इससे होगा कि बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जब बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो उस टाइम क्या होगा कि उसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट होगा वो ज़्यादा होगा। तो अगर हम अर्ली उसको डिटेक्ट करके उसको रिपेयर कर लिए, ठीक है, तो उसमें उतना कॉस्ट नहीं आएगा, हम हाई कॉस्ट से बच सकते हैं। अगर वो उसको छोटा ही प्रॉब्लम बड़ा बनता है तो उसको अर्ली डिटेक्ट कर ले, वो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए हम सेफ्टी डिवाइसेस को यहाँ पे लगाते हैं। एज वी ऑल नो, इन द बिगिनिंग ऑलवेज स्टार्ट विद ए स्मॉल प्रॉब्लम एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू ए बिग प्रॉब्लम, समटाइम्स कॉल्ड डिजास्टर। सेम थिंग, अगर आप अर्ली स्टार्टिंग में ही उसको उस प्रॉब्लम को फॉल्ट को पकड़ लो तो वो क्या करेगा, ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ओके, बड़ा डिजास्टर जो एक्सीडेंट होते हैं, जो मशीन फेलियर होता है जिससे हाई कॉस्ट आता है, उस चीज़ को यहाँ पे प्रिवेंट किया जा सकता है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर आर मेनी सेफ्टी डिवाइसेज आर अवेलेबल इन चिलर प्लांट्स। जो हमारे चिलर प्लांट्स हैं बहुत सारे सेफ्टी डिवाइसेज लगे होते हैं। ओके, सो उसमें क्या क्या सेफ्टी डिवाइसेज होते हैं वो हम समझते हैं, क्या क्या एक एक चीज़ें सब समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर में क्या क्या सेफ्टी डिवाइसेज लगे होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इसमें सीक्वेंस से चलेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारा जो कंप्रेसर होता है, जो चिलर प्लांट में जो कंप्रेसर होता है, उस कंप्रेसर में क्या क्या सेफ्टी डिवाइसेज लगे होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। सो पहला है इसमें हाई प्रेशर कटआउट और दूसरा है लो प्रेशर कटआउट। ये क्या काम करता है कि जो हमारा उसमें जो रेफ्रिजरेंट रहता है, ठीक है, जो हमारा कंप्रेसर से हाई रेफ्रिजरेंट निकलता है तो उसका जो प्रेशर होता है ज़्यादा होता है, लेकिन अगर एक लिमिट से वो ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में एक हाई प्रेशर कटआउट स्विच लगाया जाता है, जिससे होगा कि उसमें एक वैल्यू सेट किया जाता है और उस वैल्यू से अगर ज़्यादा प्रेशर जा रहा है, जो हमारा कंप्रेसर डिस्चार्ज कर रहा है उस वैल्यू से अगर ज़्यादा प्रेशर जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, हमारा जो हाई प्रेशर कटआउट स्विच है वो कमांड देगा और मशीन को ट्रिप करा देगा। सेम चीज़ अप्लाई होता है यहाँ पे लो प्रेशर कटआउट में। बेसिकली ये जो लगा होता है ये सक्शन लाइन पे लगा होता है, हाई प्रेशर लगा होता है डिस्चार्ज लाइन पे, लो प्रेशर कटआउट स्विच लगाता है सक्शन लाइन पे। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होता है लो सक्शन पे। कि होता क्या है कि अगर आपका जो सक्शन प्रेशर एक डिजायर वैल्यू से कम है, ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन में मशीन ट्रिप करेगी। सेम चीज़ हाई प्रेशर कटआउट और लो प्रेशर कटआउट। थर्ड है इसमें वाइंडिंग टेम्परेचर सेंसर। जो हमारा कंप्रेसर होता है उसमें वाइंडिंग क्या होता है, और वो वाइंडिंग क्या, जब हमारा मशीन चलेगा तो वाइंडिंग हीट अप होगी
और हीटअप अगर ज़्यादा हो जाए तो वाइंडिंग जल सकती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक सेंसर लगाया जाता है। वो क्या करता है कि जो हमारा वाइंडिंग टेम्परेचर होता है उसको सेंस करता है, और वो उसमें एक डिजायर वैल्यू सेट किया जाता है कि उस वैल्यू से अगर ज़्यादा हमारा टेम्परेचर जा रहा है तो उस कंडीशन में कंप्रेसर को मशीन को ट्रिप कराए। जो चौथा होता है कंप्रेसर मोटर प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है, एक मोटर प्रोटेक्शन, जो हमारा कंप्रेसर होता है उसमें वाइंडिंग होती है, मोटर की तरह एक रहता है, मोटर रहता है उसमें वाइंडिंग रहती है। तो उसमें क्या करता है, एक मोटर प्रोटेक्शन डिवाइसेज लगे होते हैं जिससे कि मोटर को प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर और सक्शन टेम्परेचर सेंसर्स। इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज जो डिस्चार्ज लाइन होती है उस पर एक सेंसर लगा होता है, टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। वो बेसिकली क्या होता है, जो डिस्चार्ज होता है, जो रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज होता है तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर सेंस करता है। सेम चीज़ अप्लाई होता है यहाँ पे सक्शन टेम्परेचर सेंसर पे। सक्शन लाइन पे हमारा टेम्परेचर क्या चल रहा है, डिस्चार्ज लाइन पे क्या टेम्परेचर चल रहा है, ये चीज़ें इसमें डिसाइड होते हैं, इसमें बताता है, और उसके अकॉर्डिंग उसमें मशीन को ट्रिपिंग कराने में हेल्प करता है। अगर ओके, सो नेक्स्ट है हमारा कंडेंसर। सो कंडेंसर में क्या क्या सेफ्टी डिवाइसेज लगे थे। सबसे पहला इसमें कंडेंसर में क्या है कि प्रेशर रिलीफ वाल्व। इसमें ये क्या है, वाल्व की तरह काम करता है। इसमें होता क्या है कि कंडेंसर पे ये लगा होता है, और इसमें क्या होता है, जो हमारा कंडेंसर होता है, कंडेंसर में अगर आपका जो रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट अगर उसमें ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कंडेंसर में, तो वो क्या करेगा कि प्रेशर रिलीफ वाल्व अपने आप वो खुल जाएगा। उसमें एक लिमिट सेट होती है कि इस वैल्यू से अगर ये ज़्यादा जा रहा है तो ये जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है उसमें क्या है, वो ओपन हो जाएगा। और उस कंडीशन में जो हमारा हाई प्रेशर रहता है कंडेंसर में, उस कंडीशन में ये आपका इस रिलीफ PRV वाल्व से ये रिलीज हो जाएगा एक्स्ट्रा जो रेफ्रिजरेंट होगा, जो ज़्यादा प्रेशर का होगा। तो उस कंडीशन में ये इसको प्रिवेंट किया जाता है। सेकंड है इसमें कंडेंसर का वाटर फ्लो स्विच इन कंडेंसर लाइन। इसमें क्या होता है कि जो कंडेंसर लाइन होता है उसमें एक फ्लो स्विच लगाया जाता है, वाटर फ्लो स्विच, कि जब हम मशीन स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा वाटर फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है कंडेंसर लाइन में। वाटर कूल्ड का जो कंडेंसर होता है उस कंडेंसर लाइन में वाटर फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आपका ये वाटर फ्लो स्विच बताता है। अगर नहीं फ्लो कर रहा है तो मशीन को स्टार्ट ही नहीं करेगा। ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेफ्टी डिवाइस है इसमें। उसके बाद आता है वाटर डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। इसमें क्या आता है, जो हमारा कंडेंसर होता है, कंडेंसर का एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। ओके, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये उसमें एक वाटर डिफरेंशियल प्रेशर स्विच आता है। उसमें ये सेट किया जाता है कि अगर इतने का डिफरेंस है तो ठीक है, इससे कम है तो ये मशीन को ट्रिप करा दे। इसमें होगा कि मान लो कि आपका डिफरेंशियल प्रेशर स्विच ऐसा काम करता है कि आपका इनलेट पे आ रहा है, इनलेट पे तो प्रेशर आ रहा है लेकिन आउटलेट से निकल ही नहीं रहा है, बीच में चोकिंग है या फिर कोई भी प्रॉब्लम की वजह से आउटलेट नहीं निकाल रहा है, प्रेशर नहीं बना रहा है, तो उस कंडीशन में ये ट्रिप करेगा। ये क्या करेगा, जो इनलेट का प्रेशर है और आउटलेट का प्रेशर है, मान लो इनलेट पे 100 आ रहा है, आउटलेट पे 100, आउटलेट पे भी तो 100 आना चाहिए। अगर ये कम आ रहा है तो उसका एक डिजायर वैल्यू उसमें सेट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, मशीन को ट्रिप कराता है। सेम चीज़ होता है इवापोरेटर में, लेकिन इवापोरेटर में एक दो पॉइंट और बढ़ गए। सो प्रेशर रिलीफ वाल्व, जैसा कि मैंने कंडेंसर में बताया, सेम चीज़ इसमें भी होता है। प्रेशर ज़्यादा होगा इवापोरेटर में तो ये प्रेशर PRV वाल्व ये ओपन हो जाएगा। वाटर फ्लो स्विच इन इवापोरेटर लाइन, ये सेम चीज़ जो चिल वाटर की लाइन होती है उसमें वाटर फ्लो स्विच लगा जाता है कि वाटर फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वाटर नहीं फ्लो कर रहा है, मशीन स्टार्ट नहीं होगी, उसमें अलार्म आएगा कि नो फ्लो का। सेम चीज़ वाटर डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, जो हमारा चिल्ड वाटर का जो वाटर होता है वो इनलेट पे कितना है, आउटलेट पे कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, वो चीज़ अगर मैच कर रही है जो सेट वैल्यू से, तो वो मशीन को स्टार्ट करेगा, अदरवाइज ये स्टार्ट नहीं करेगा मशीन। ओके, इसमें जो इवापोरेटर होता है उसमें एक और चीज़ लगा होता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट लेवल सेंसर। इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट अगर इवापोरेटर में ज़्यादा हो रहा है तो होगा क्या कि लिक्विड ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंप्रेशर में जाएगा। लेकिन जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर लिक्विड के लिए बना ही नहीं है, तो क्या होगा, उसके मैकेनिकल जो पार्ट्स होते हैं, जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक लिक्विड रेफ्रिजरेंट लेवल सेंसर लगाया जाता है कि उस लेवल पे जो इवापोरेटर में ये जो लेवल है, अगर इस लेवल से ऊपर जा रहा है
तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये कमांड देगा और उसको ट्रिप करा देगा मशीन को। क्योंकि अगर ये ट्रिप ना कराए तो उसमें क्या होगा, क्योंकि इवापोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट बढ़ता जाएगा उसमें, वो फिर वो कंप्रेसर में पास करेगा। तो उस कंडीशन में कंप्रेसर तो उसके लिए बने ही नहीं है, तो ये ख़राब हो जाएगा। तो उसको ये प्रिवेंट करता है। ओके। और चिल वाटर टेम्परेचर सेंसर लगा होते हैं, इनका टेम्परेचर आउट का टेम्परेचर कितना है। सो ये उसको डिस्प्ले पे शो करता है कि इसमें क्या करता है, एक फ्रीजिंग का भी होता है। ये अगर ये जो हमने सेट कर रखा है हमारे चिलर में कि 6 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है, अगर उससे वो ज़्यादा जा रहा है तो एंटी फ्रीज से ट्रिप करेगा। तो ये आपका सेंसर भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है इवापोरेटर में। उसमें एक इनलेट पे लगा होता है, एक आउटलेट पे लगा होता है। ये चीज़ उसको डिस्प्ले में शो करता है। ये हमें हेल्प करता है चेक करने में कि हमारा टेम्परेचर क्या चल रहा है चिल्ड वाटर का। तो इससे हमें आसानी मिलती है, मदद मिलती है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में। सो फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन चिलर प्लांट। जो हमारे चिलर प्लांट में इलेक्ट्रिकल भी, बिना इलेक्ट्रिकल का तो चलेगा नहीं। तो जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेज लगे होते हैं उसका क्या क्या लगे होते हैं उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं। जो हमारा मेन सप्लाई आता है उसमें एमसीसी भी लगे होते हैं। ओके। और सर्किट जो हमारा पीसीबी गार्ड होता है, उसमें जो मदरबोर्ड होता है उसके उसके लिए एक एमसीबी लगाया जाता है। तो बेसिकली इसमें सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। ओके। सर्किट ब्रेकर होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए कि जैसे सप्लाई ज़्यादा पास हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उस केस में ये प्रिवेंट करता है उससे। दूसरा, उसमें फ्यूज़ लगे होते हैं। जो हमारा ब्रेकर होता है तो उसमें फ्यूज़ भी लगे होते हैं, HRC फ्यूज़। ओके। जो हमारा मदरबोर्ड होता है, जो उसमें और भी पीसीबी कार्ड होते हैं उसमें फ्यूज़ लगे होते हैं। इनकेस अगर कोई फॉल्ट आता है तो फ्यूज़ को वो बंद करेगा। जो उसमें जो कनेक्टर होते हैं, तार का जो कनेक्ट किया जाता है उसको बंद कर ख़राब कर देगा वो। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए एक आपका सीटी लगा होता है। सीटी क्या है, करंट ट्रांसफॉर्मर। ये बेसिकली करता क्या है कि जो हमारा कंप्रेसर क्या है, जब हमारा कंप्रेसर चलेगा तो उसमें एम्पियर लेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इनपुट हम उसमें दे रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है उसमें एम्पियर भी लेगा। तो वो क्या करता है कि हमारा सीटी क्या करता है, हमारा एम्पियर को मेजर करता है कि ये यूनिट कितना एम्पियर ले रही है, और वो एम्पियर हमारा डिस्प्ले पे शो करता है। अगर वो एम्पियर हमारा डिजायर्ड जो हमारा सेट वैल्यू है उससे अगर ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में उस मशीन को ट्रिप करेगा। उसमें रिले लगे होते हैं। रिले भी प्रिवेंट करता है। और उसमें एक लगा होता है SPPR। SPPR क्या है एक्चुअली, ये सिंगल फेज प्रिवेंटर रिले होता है। ये क्या करता है कि जो हमारा 3 फेज जो हमारा मोटर उसमें रहता है, जो हमारा कंप्रेसर रहता है वो 3 फेज से चलता है। ओके। जब 3 फेज से चलेगा, मान लो हम उसमें 2 फेज दे, तो 2 फेज देने से होगा क्या कि हमारा कंप्रेसर तो चलेगा नहीं और वो हीटअप होगा, आवाज़ करेगा घूं घूं। तो उस केस में ये हमारा एक फेज़ तो मिसिंग है। तो ये तीनों फेज़ बराबर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये हमारा बताता है क्या ये हमारा SPPR जो होता है, सिंगल फेज़ प्रिवेंटर रिले। ये हमारा कोई भी फेज़ मिस कर रहा है, कोई भी फेज़ नहीं जा रहा है, उस केस में ये हमारा कमांड देगा और वो मशीन को स्टार्ट नहीं करेगा। और एक चौथा होता है जो हमारा एक नेक्स्ट है अर्थ का। अर्थ एक्चुअली डिवाइस नहीं है, इसमें अर्थ को प्रोवाइड किया जाता है ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो हमारा बंदा उस पर काम कर रहा है, वो अगर लीकेज करंट हो गया, बॉडी पे आ रहा है, तो उसके उसमें उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक अर्थिंग का पॉइंट दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिकल में। और जो हमारा सेफ्टी ट्रिप अलार्म इन चिलर सिस्टम्स, जो हमारा उसमें ट्रिपिंग का जो सिस्टम होता है, कौन कौन से अलार्म से ट्रिप करता है हमारा चिलर, बहुत से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे कि हमारा सेफ चिलर प्लांट ट्रिप होता है। जैसा कि एंटी फ्रीज प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेट वैल्यू है, सेट वैल्यू से अगर डाउन जा रहा है तो उसमें होगा क्या कि सेट वैल्यू से डाउन जाएगा तो उस केस में क्या करेगा, हमारा चिलर प्लांट बंद हो जाएगा। हाई डिस्चार्ज प्रेशर बोलते हैं, लो सक्शन प्रेशर, लो एंड हाई सुपर हीट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसका। ओके। सो उसमें अलग अलग होते हैं कि हमारा अगर सुपर हीट लो हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में भी ट्रिप करेगा। लो ऑयल प्रेशर, जो उसमें ऑयल प्रेशर होता है उसमें वो भी उससे भी ट्रिप होता है। हाई एम्पियर से ट्रिप करता है। ओके। जो हमारा मोटर चल रहा है उसमें अगर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है तो उस केस में ये ट्रिप करेगा। नो वाटर फ्लो प्रोटेक्शन, जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया। और इसमें हाई वाइंडिंग टेम्परेचर, हाई रेफरेंट लेवल, फेज लॉस प्रोटेक्शन, तो बहुत सारे इसमें जो हमारे ट्रिपिंग सिस्टम होते हैं उसमें सेट किए जाते हैं। ओके।
सो ये सब हमारा सेफ्टी डिवाइसेज लगे होते हैं। सो आई होप जो हमारा चिलर प्लांट में जो हमारा सेफ्टी डिवाइसेज लगे होते हैं क्या पर्पस के लिए लगे होते हैं, इसको हमारे लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या डिवाइसेस लगे होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। सो आई होप आपको अब ये पता चल गया होगा कि जो हमारा चिलर प्लांट है उसमें क्या क्या सेफ्टी डिवाइसेस लगाते हैं और क्या 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 उसका पर्पस है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।